लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं पश्चिमी भारत की खबरें। गुजरात में एक भाजपा सांसद के दावे से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। मामला पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में अवैध शराब के व्यापार से जुड़ा है। भाजपा के वरिष्ठ सांसद मनसुख बासावा ने शराबबंदी कानूनों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष सांघवी को हाथ से लिखे एक पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि नर्मदा जिले में संगठित शराब और जुआ नेटवर्क एक्टिव है और ये अवैध व्यापार स्थानीय पुलिस अधिकारियों के प्रत्यक्ष संरक्षण और मिलीभगत से चल रहा है, जिसकी वजह से पार्टी की बदनामी हो रही है। कांग्रेस ने मुद्दा लपकते हुए सांसद बासवा के पत्र को राज्य सरकार की विफलता का सबूत बताया है। सूरत के वरिष्ठ नेता मकसूद मिर्जा द्वारा कथित अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबन को चुनौती देने के बाद गुजरात कांग्रेस में आंतरिक कलह बढ़ गई है। मिर्जा का दावा है कि उन्हें निलंबन पत्र वायरल होने के बाद ही इस कार्रवाई की जानकारी मिली। उन्होंने पार्टी पर उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यह विवाद तब शुरू हुआ जब मिर्जा ने सोशल मीडिया पर राज्य नेतृत्व के खिलाफ आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा को निशाना बनाया। इसके बाद अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष नटवर सिंह महिंदा ने उन्हें निलंबित कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई भर्ती 2022 में बड़े स्तर पर दस्तावेजों के फर्जीवाड़े से सबक लेते हुए इस बार कुछ बदलाव किया है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि इस बार फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बोर्ड की ओर से पहल की गई है। अब अभ्यर्थी को फॉर्म भरते वक्त ही बीपीएड की मार्कशीट और खेल सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी को चयन के बाद भी वही सर्टिफिकेट और दस्तावेज पेश करने होंगे। मतलब अभ्यर्थी जिस खेल सर्टिफिकेट को फॉर्म भरते वक्त सबमिट करेंगे, उसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लाना होगा। अगर दस्तावेज अलग हुए तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। गोवा के समुद्र तटों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने के बावजूद ऑलिव रिडले कछुओं के संरक्षण प्रयास में बड़ी सफलता हासिल की गई है। पर्यटन के प्रमुख केंद्र मोरजिम मदरम में कछुओं के घोंसले बनाने की संख्या पिछले दशक में दुगनी से अधिक हो गई है। वहीं दक्षिणी गोवा के समुद्र तट पर इस वर्ष घोंसले बनाने के प्रमुख केंद्रों के रूप में उभरे हैं। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार संरक्षित मोरजिम मदरम तट पर कछुओं के घोंसलों की संख्या 2015 में महज 8 थी, जो बढ़कर 2024-25 में 276 हो गई। इस साल जनवरी से मार्च के बीच मोरजिम में 36 घोंसलों में इन कछुओं ने 3,905, जबकि पड़ोसी मेड्रिम में 17 घोंसलों में 1,633 अंडे दिए गए। महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने राज्य की मतदाता सूचियों के एसआईआर का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसमें करीब 98 करोड़ 60 लाख मतदाता शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदाताओं के विवरण का सत्यापन 20 जून से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्य भर में 1 लाख से अधिक बीएलओ को तैनात किया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पार्टी मंत्रियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे महायुति गठबंधन की एकता को ठेस पहुंचाने वाले बयान न दें। बता दें कि शिवसेना मंत्री संजय सिरसाट ने कहा था कि एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनसीपी के कुछ नेता और विधायक अपने नेतृत्व और भविष्य को लेकर आश्वस्त नहीं है, इसलिए वे शिवसेना के संपर्क में है। शिवसेना मंत्री का यह बयान एनसीपी को रास नहीं आया। एनसीपी नेतृत्व ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से शिकायत की है और उसने अपने मंत्रियों को ऐसे बयान देने से रोकने का आग्रह किया जिससे गठबंधन को नुकसान पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से शिरडी तक का सफर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से किया। उनकी यह पहल पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद आई है। उन्होंने गाड़ियों के काफिलों से भी दूरी बनाई। फडणवीस ने शिरडी में डिफेंस प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और दमन की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप